अभी हाल ही में नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी ने अपनी मर्सिडीज बेंज एसयूवी में माइलेज गिनने पर बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड के लिए इनकी वीडियो देख लेते हैं कि आखिर मामला है क्या, और उसके बाद ये बताएंगे कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? वही तो, अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। आधी की भी आधी हो गई है। हाँ यार 5 की माइलेज तो गाइस बहुत कम होती है यार, क्या होगा हमारा भाई? वही, इतने पैसे लगाए हमने गाड़ी में और देखो। गाइस आजकल पेट्रोल भरवाने में तो डर लग रहा है ना मुझे। ठीक है भैया, देखा जिसमें साफ बताते हैं कि लाइव एकदम डैशबोर्ड पे लिखा होता है, जो भी लिखा होता है एकदम मतलब लाइव दिखाते हैं। इसमें वो बताते हैं कि 17 फिर 9 और फिर 5 हो जाता है माइलेज, ऐसा कह के। यानी अगर शुद्ध भाषा में मैं कहूँ तो इनका कहने का मतलब ये है कि पहले पेट्रोल जो फुल भराते थे फुल टंकी, वो 800 साढ़े 800 तक चली जाती थी रेंज में, और अब भराते वो 400 साढ़े 400 लमसम में जाती। और फिर लोग अलग अलग बातें बताने लग जाते कि ये हुआ वो हुआ। चलो मैं बताता हूँ कि आखिर मामला है क्या, लेकिन उससे पहले हमारे देश में ये जो पेट्रोल बढ़ा है इसका असली रीजन क्या है। असली रीजन तो पता ही है, वही युद्ध हो रहा है, लेकिन उससे तगड़ा भी अभी असली रीजन और है। देखो मैंने गूगल पर सर्च कर लिया पेट्रोल का असली रीजन। चलो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव के कारण कच्चा तेल काफी गिर चुका है, जिससे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 40 से 45 हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि 40 से 45 रुपए में पेट्रोल जो बिक रहा है। अब हमारे तरफ आने के लिए देखो कितना रुपए लग जाता है। तेल को साफ करके रसायनों को मिलाने, एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने, OMC सब कुछ खींचने ताछने के बाद 7 रुपए तक 8 रुपए तक खर्चा लगता है। कमीशन जोड़ दे 3 रुपए 80 रुपए, और कच्चे तेल के दामों में अचानक आने वाले उछाल और ब्लेंडिंग के नए स्टोरेज सेटअप को संभालने के लिए कंपनियां 10 रुपए लगती है। यानी कि इन टोटल को जोड़ा जाए तो ये होता है कुल मिलाकर 55 से 60 रुपए। अब आपका कहना है क्यों नहीं सरकार 80 और 90 रुपए में पेट्रोल बेचती है? देखो उसका नुकसान क्या होता है। 80 रुपए में बेचने पर सरकार को नुकसान ये बताया जा रहा है कि अगर पेट्रोल 80 रुपए में बेचा जाता है तो बेस प्राइस 60 रुपए, क्योंकि निकालने के बाद 20 रुपए का टैक्स मार्जिन बचेगा, जो ये मार्जिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कम है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि 2026 में जब अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण तेल $100 से $120 प्रति बैरल पार कर गया, तब सरकार ने जनता को राहत देने के लिए केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया था, और फिर बचा हुआ टैक्स राज्य सरकारें, पुलिस, सड़क, सरकारी अस्पताल तक पहुंच गया, जो अभी भारत सरकार में नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन ये मत समझना कि मैं इन लोगों की साइड ना, मैं जब ये कमेंट डालने जाएंगे हाँ तेरे को भी यहाँ पैसा फेंका होगा तभी आज तो ऐसा बोल रहा है, ना मुन्ना मैं आप लोगों के साइड हूँ और आप जैसा ही हूँ। बाकी अपनी राय पूरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।